ಶ್ರೀ ಗುರು ಬಸವಲಿಂಗಾಯ ನಮಃ. ಜಗಜ್ಯೋತಿ ವಿಶ್ವಗುರು 12ನೇ ಶತಮಾನದ ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿ ಅನುಭವ ಮಂಟಪ ಸ್ಥಾಪನೆ ಮಾಡುವುದರ ಮೂಲಕ ಸಕಲ ಜೀವಾತ್ಮರಿಗೆ ಲೇಸನ್ನೇ ಬಯಸುವ ಸಲುವಾಗಿ, ಸಮಾನತೆಯ ಸಲುವಾಗಿ ಇಷ್ಟಲಿಂಗದ ಮೂಲಕ ಲಿಂಗ ಆಯತ ಧರ್ಮ ಸ್ಥಾಪಕರು ಆಗಿರತಕ್ಕಂತಹ ಮಹಾತ್ಮ ಬಸವಣ್ಣನವರನ್ನು, ವಿಶ್ವಜ್ಯೋತಿ ಅಕ್ಕ ಮಹಾದೇವಿರವರನ್ನು, ಸಕಲ ಶಿವ ಶರಣರನ್ನು ಎನ್ನ ಹೃದಯ ಮಂದಿರದಲ್ಲಿ ನೆನೆಯುತ್ತಾ ಭಾರತೀಯರೆಲ್ಲರಿಗೂ ಇಲ್ಲಿಂದಲೇ ಶರಣಗಳು. ಒಂದು ಮಹಾತ್ಮ ಬಸವಣ್ಣನವರ ವಚನ. ಇಂದು ನಾವು ನಮ್ಮ ಕಣ್ಣು ಎದುರಿಗೆ ನೋಡ್ತಕ್ಕಂಥ, ಈ ಕಿವಿಲಿಂದ ಕೇಳ್ತಕ್ಕಂಥ ಎಲ್ಲ ಅನಾಚಾರದ ವಿಷಯಗಳು ಕಂಡು ಬಸವಣ್ಣನವರ ಈ ವಚನ ನಮಗೆ ನೆನಪಿಗೆ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಒಲೆ ಹೊತ್ತಿ ಉರಿದರೆ ನಿಲ್ಲಬಹುದಲ್ಲದೆ, ಧರೆ ಹತ್ತಿ ಉರಿದರೆ ನಿಲ್ಲಬಾರದು. ಒಲೆ ಹೊತ್ತಿ ಉರಿದರೆ ನಿಲ್ಲಬಹುದಲ್ಲದೆ, ಧರೆ ಹತ್ತಿ ಉರಿದರೆ ನಿಲ್ಲಬಾರದು. ಏರಿ ನೀರುಂಬಡೆ ಬೇಲಿ ಕೈಯ ಮೇಯುವಡೆ, ನಾರಿ ತನ್ನ ಮನೆಯಲ್ಲಿಯೇ ಕಳವು ಮಾಡುವಡೆ, ತಾಯಿಯ ಮೊಲೆ ಹಾಲು ನಂಜಾಗಿ ಕೊಲ್ಲುವಡೆ, ಇನ್ನಾರಿಗೆ ದೂರುವೆ ಕೂಡಲ ಸಂಗಮ ದೇವ, ಇನ್ನಾರಿಗೆ ದೂರುವೆ ಕೂಡಲ ಸಂಗಮ ದೇವ. ಇವತ್ತ ಮಹಾತ್ಮ ಬಸವಣ್ಣನವರು ಕೂಡ 12ನೇ ಶತಮಾನದಲ್ಲಿ ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿಯಾಗಿದ್ದುಕೊಂಡು ಎಂತಹ ಸಮಾಜವನ್ನು ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡಿದರು. ಇಡೀ ಜಗತ್ತವನ್ನೇ ಮೆಚ್ಚತಕ್ಕಂತಹ ಒಂದು ಮಹಾನ್ ಒಂದು ತತ್ವ ಅನುಭವ ಮಂಟಪದ ಮೂಲಕ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಈ ವಚನಗಳು ನಿಜಕ್ಕೂ ಇವತ್ತಿನ ರಾಜಕಾರಣಿಗಳಾದವರು, ಧರ್ಮದ ಬೋಧನೆ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥವರು ಸ್ವಲ್ಪ ಆದರೂ ಸ್ವಲ್ಪ ಆತ್ಮಾವಲೋಕನ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವ ಒಂದು ವಿಚಾರವನ್ನು ಇಟ್ಕೊಳ್ಬೇಕಂತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ವಿನಂತಿ. ಬರೀ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಇವತ್ತಿನ ದಿವಸ ಜಾತಿ, ದೇವರು, ಧರ್ಮದ ಮೇಲೆ ಜಗಳ ಆಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರಲ್ಲ, ಈ ಜಗಳ ಹಚ್ಚ ಜನಗಳು ವಿಧಾನಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಅದೇ, ಪಾರ್ಲಿಮೆಂಟ್ದಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಅದೇ, ಕಳೆದ 9-10 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ನಾವು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಇಂತಹ ಒಂದು ಸುಂದರವಾದ ಭಾರತ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಏನೆಲ್ಲ ಜಗಳ ಹಚ್ತಾ ಇದ್ದಾರಲ್ಲಪ್ಪ, ಬರೀ ರಾಜಕಾರಣ ಸಲುವಾಗಿ, ತಮ್ಮ ಕುರ್ಚಿಯ ಸಲುವಾಗಿ. ಈ ಬಸವಣ್ಣನವರ ವಚನ ನಾನು ಸ್ವಲ್ಪ ಹಿಂದಿಯಲ್ಲಿ ಹೇಳುತ್ತೇನೆ. इंसान को भूख लगता है, हमको इस धरती ने खाना दिया है, इस धरती ने पानी दिया है, इस धरती ने हवा दिया है, इस धरती ने सूरज चांद का उजाला दिया है ना, ये कौन दिया है? कौन है ये सब देने वाला? ऐसा भगवान को 12वीं शताब्दी में पूरे मेहनत करने वाले, काम करने वाले उत्पादक लोग अनुभव मंटप में ऐसा वचन हम लोगों को दिया है ना. ये वचन आत्मा अवलोकन करना चाहिए.
जब खाना पकाने के बाद में चूल्हे को बुझा सकते हैं, अगर वही अंगार एक पहाड़ को लग गए तो मुश्किल है बुझाना, क्योंकि 12वीं शताब्दी में तो अग्निशामक दल नहीं था। बहुत बड़ा जंगल को अगर आग लग गए कैसा बुझा सकते बताओ। इसका मतलब क्या है, अब देश के अंदर पिछला 9-10 साल से अंदर पूरे जो प्रोग्रेस का विचार है, गांव को जाने वाला रास्ते, गांव के अंदर स्कूल के बिल्डिंगा, बीमार हो गए तो लोगों को हॉस्पिटल, और बहुत कुछ किसानों का ज़रूरतें, अभी पीने का पानी का व्यवस्था, बहुत सारे काम हैं। इसके बारे में विधानसभा हो, पार्लियामेंट हो, कहीं पर भी बात नहीं चल रहा है, लेकिन ज़्यादा जहर भरने का काम हो रहा है। जहर, भगवान, मंदिर, वो मस्जिद, हिंदू, मुस्लिम, ये क्या है चल रहा है, ये क्या चल रहा है? हाँ, देश के अंदर जीने वाले सब लोगों को अब शांति का ज़रूरत है। बहुत सारे युवक पढ़ के घर में बैठे, उनको नौकरियां नहीं मिल रहा, उनका मुसीबत के बारे में बात करो। हाँ, ऐसे सब छोड़कर बेफुजुल अब भगवानों का जो भी चलता घर में चलने दो, रोड के ऊपर चलना बंद करना। गवर्नमेंट को मैं एक विनती करता हूं, सरकार से, ये राजकारणी लोग भगवान के बारे में भाषण करना छोड़कर दूसरे प्रगति के बारे में सोचना चाहिए बोलकर मैं हमारे सारे भारत के वासियों से मैं विनती करता हूं। तो ಒಲೆ ಹೊತ್ತಿ ಉರಿದರೆ ನಿಲ್ಲಬಹುದಲ್ಲದೆ ಧರೆ ಹತ್ತಿ ಉರಿದರೆ ನಿಲ್ಲಬಾರದು, ಏರಿ ನೀರುಂಬಡೆ। उस ज़माने में करंट नहीं था, बॉडी को मोटर नहीं लगाते थे, वो मट्टी बोल के रहता, उससे पानी बैलों से पानी खींच के पीक को छोड़ते थे। अगर वो मट्टी बॉडी में से पानी भर के ऊपर आने तक नीचे से 4-5 अगर सुराख गिर गए तो वो पानी वापस बॉडी में गिरता है, वो पीक को नहीं जाता है। वो पीक किसको कंप्लीट कर सकता है? वो सूख जाता है, फिर हमको भूखा मरना पड़ता है, खाना भी नहीं मिलता। एक मिसाल दी है महात्मा बसवण्णा जी। ಏರಿ ನೀರುಂಬಡೆ ಬೇಲಿ ಕೈಯ ಮೇಯುವಡೆ। खेत को पीक जतनने के वास्ते साइड में से कांटा या हो बेली लगाते, बॉर्डर लगाते। वो बॉर्डर, उसका मिसाल 2 होता है। एक बॉर्डर, उसके साथ में एक वॉचमैन रहता ना, मतलब देख रेख करने वाले। अगर बेली खुद पीक खा गए, यानी तो वॉचमैन खुद ढीला छोड़ के वो पीक को खराब होने को नज़रअंदाज करे तो किसको कंप्लीट करना? बेली कईया मेयुवಡೆ नारी तन्न मನೆಯಲ್ಲಿಯೇ ಕಳವು ಮಾಡುವಡೆ। मर्द काम करके मेहनत करके घर को जवारी दाल वो ये बच्चों को ज़रूरत चीज़ें उन्होंने लेके आने के वास्ते लाकर पैसे जमा करता समझो। अगर जोरो जो मर्द का उस फैमिली के बारे में जो सोचकर आगे फ्यूचर के लिए मजबूती करने के वास्ते दिन रात मेहनत करता हूँ ना मर्द, जब जोरो ऐसा किसी को दूसरों को अगर उन्होंने ला के रखे, सो जो कुछ भी अमाउंट हो या कुछ भी दूसरों को अगर पार्सल करे देते गए तो वो मर्द क्या कर सकता है? क्या कर सकता है बोलो? गली के लोगों को बोले तो इज्जत का सवाल है। ऐसा नारी तन्न ಮನೆಯಲ್ಲಿಯೇ ಕಳವು ಮಾಡುವಡೆ ತಾಯಿಯ ಮೊಲೆ ಹಾಲು ನಂಜಾಗಿ ಕೊಲ್ಲುವಡೆ।
जब बच्चा पैदा हो गए, महीना 2-4 महीने का है समझो, वो बच्चा का माँ उन्होंने पेट को अच्छा खाना नहीं खाया, कुछ भी खाते गए तो क्या होता है, उनको आने वाला दूध है ना, दूध वो नंज होता है। वैसा नंज हुआ सो दूध, बच्चे को भूख लगता है, छोटा बच्चे को वो दूध पिए तो उल्टी कर लेता है, संडास कर लेता है। तो वो बच्चा, मेरा माँ ने ऐसा वो ये खाकर मेरे को खाना हजम नहीं हो जैसा हो रहा, ऐसा बोल के वो छोटा बच्चा 2-4 महीने का बच्चा किसको कंप्लीट कर सकता है बताओ। भारतवासियों सुन समझो, महात्मा बसवण्णा का जो विचार है ना, भारत रत्न डॉक्टर B.R. अम्बेडकर जी भी आज को 75-80 साल पहले वचन पढ़े थे, पढ़कर इस धर्म को के अंदर आना चाहते थे। लेकिन ये जो मनुवाद लोग हैं ना, अब उन्होंने समझ लिए तो पूरा देश होशियार हो जाते, ज्ञानी हो जाते बोल के उनको ये करने नहीं दिया। इसीलिए उन्होंने बौद्ध धर्म भी स्वीकार किया। सो ऐसा हमको इतिहासकार लोगों ने हमको बताया है। अब मैं ತಾಯಿಯ ಮೊಲೆ ಹಾಲು ನಂಜಾಗಿ ಕೊಲ್ಲುವಡೆ ಇನ್ನಾರಿಗೆ ದೂರುವೆ ಕೂಡಲ संगम देवा। कैसा महात्मा बसवण्णा है बताओ, कितने महान बसवण्णा है। उन्होंने भी एक प्रधानमंत्री थे, उनका विचार इड़ी दुनिया मानते हैं, लेकिन इतना बड़ा अच्छा सच्चा विचार रहते हुए भी अब देखो कर्नाटक स्टेट के अंदर वो भगवान को हमको वो करे, ये भगवान को ऐसा करे, ये सिर्फ झगड़ा लगाने का काम चल रहा है देश के अंदर। ऐसा किताबें नहीं पढ़ते लोग, अज्ञानी के अंदर डुबा डाले हजारों सालों से। ये जो मनुवाद लोग हैं ना, लोगों को महात्मा बसवण्णा का अनुभव मंडप के 770 लोगों का वचन लिखा ना, सब मेहनत करने वाले लोग, उनका विचार क्यों प्रचार नहीं किया, क्यों प्रचार नहीं किया? इसीलिए ऐसा ज करना है ना, लोगों को अंधश्रद्धा में और अज्ञानता में गुलामगिरी रखना, और हम खुद आराम से बगैर मेहनत से मलाई खाना। तो इसकी वजह से मैं तो ये वचन बार बार क्यों बोलता हूँ बोले तो, हमारा देश बहुत बुरा हालत में है, सब तरफ द्वेष चल रहा है, सब तरफ झगड़ा देखने को मिल रहा है। ये हमसे देखा नहीं गया, क्योंकि हमने किताब पढ़ने के बाद में ऐसा महात्मा बसवण्णा जी का किताब, ये जो है ना, ये किताब है ना, ये किताब में 2500 वचन है, 100 से ज़्यादा शरणों का वचन है। वो सारे शरण लोग अच्छा मेहनत करने वाले थे, हमको उस ज़माने में खाना खिलाए थे, खेती का काम करते थे, बढ़ाई का काम करते थे, जानवर रखने का काम करते थे, कौन अलग 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 कंबार कुंभार सब कामगार लोग अनुभव मंडप में भागी होकर इतना बड़ा इतिहास दिया। तो भी आज विधानसभा में, पार्लियामेंट में, मैं तो चाहता हूँ सभी राजकारणी और ये धर्म के प्रचार लोगों को विनती करता हूँ, इस किताब का पढ़ो और बदल जाओ, अंदर का खराब विचार को बदल जाओ, बल्कि मैं विनती करते हुए भारत के अंदर जितने भी 145 करोड़ जनता है ना, उन सारे जनता मेरा घर का आदमी है, मेरा भाई है, मेरा बंधु है समझकर मैं विनती करता हूँ। सभी लोग 23 भाषा में किताब वचन आए हैं, पढ़ो, आचरण में लाओ और दूसरों को समझाते जाओ। जब हमारा भारत स्वच्छ भारत बन सकता है, स्वच्छ मन से स्वच्छ भारत बना सकते हैं। हम जितना दिन भी रहना है ना, खुशी से सब लोग मिलकर रहेंगे। इतना बोलते हुए मैं लास्ट में मेरा भारत के पूरे मेरा बंधु सभी लोगों को मैं सर झुकाकर मैं शरण करता हूँ।